निश्चित गणपति बाप्पा ने भी आदेश दिया और अभी माताजी ने भी कहा है कि 9 दिन, जैसे मैंने 9 जगह पे पहले आंदोलन धरना वगैरह किया था, तो इस बार मैं 9 दिन 9 जगह पर जाकर नए नए मुद्दों को पब्लिक डोमेन में ले जाने का प्रयास करूंगा। कल मैं मुंबई महानगर पालिका का आयुक्त को जाकर मिला और सारी बातें बताई। उनको 6000 पीएपी चाहिए तो कैसा पीएपी बनेगा वो सारी बातें बताई। आज मैं एसआरए के सीओ सतीश लोखंडे जी को मिलकर अभी आया हूँ, उनको ये पत्र मैंने दे दिया है। ये सारे लोगों को एनेक्सर में नाम ऐड करके बिल्डर उनको भाड़ा देता है और निकाल देते हैं। प्रोजेक्ट पूरा हो गया, मैं प्रोजेक्ट चालू है उसकी बात नहीं करता हूँ। अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, सरकार के कानून के हिसाब से वो पात्र भी होते हैं, बिल्डर के पास घर पड़ा भी है, लेकिन सशुल्क का पैसा नक्की नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को घर का ताबा देते नहीं है। एक जगह पे घर खाली पड़ा हुआ है और दूसरी जगह पे गरीब लोगों को 20,000-15,000 रुपये कमाते होंगे, उसमें से 10-15,000 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। लोगों के खाने पीने के वांदे हो गए, ये स्थिति है। इसलिए माताजी ने कहा कि इन सारे लोगों का पोल खोलो। जब तुमको मैंने इतना बड़ा बनाया है, तुमको मैंने पावर दिया है, तुम बुलाते तो 4 मीडिया वाले भी आते हैं, ये आइडिया तो बुलाएगा तो कौन आने वाला है, यूनुस भाई बुलाएंगे तो कौन आएगा। तो मैं ये सारे लोगों का पोल खोलने का काम करूंगा। इसलिए मैंने आज सीओ एसआरए को कहा कि आपके वजह से, आपके सरकार के वजह से घर रेडी पड़े हैं, लोगों को मिलता नहीं है, तो आपके पास जो बैलेंस पैसा पड़ा हुआ है वो भी पब्लिक का ही है। ये पैसे में से आप भाड़ा सबका देने का प्रारंभ करो। प्रारंभ अगर 9 दिन में नवरात्र पूरा दशहरा तक नहीं करते हैं तो दशहरा का रावण जलाने के बाद में इनका वापस हाजिरी लेने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल जी ने भाड़ा भरो आंदोलन ये चालू किया था, बड़े पैमाने पर हमने चालू किया। 2 प्रकार के भाड़े हैं। मैंने एक बिल्डर मिला, उसको भी कहा अभी एसआरए ने अप्रूवल दिया है और आपका दोष है तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा। एसआरए ने अप्रूवल नहीं दिया है तो फिर एसआरए का दोष है, एसआरए ने भाड़ा मिलना चाहिए। जो जनता है, जो झोपड़पट्टी वाले हैं, उनको भाड़ा किसी भी कीमत पे मिलना पड़ेगा। दोष किसका है वो हम छानबीन करेंगे। एसआरए का दोष है तो एसआरए ने भाड़ा देने का, बिल्डर का दोष है तो बिल्डर ने देना चाहिए। सर, एसआरए में 1+1 का सबसे बड़ा मुद्दा था काफ़ी समय से, इसको लेकर आप 1+1 का फिर एक बार मैं कहूँगा कि जो नया कानून बना उसमें अपात्र लोगों को घर देने का, हाउसेज टू ऑल, सबको घर, जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें सशुल्क पैसा भर के, मतलब पैसा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट देकर घर लेना है। एक 5 लाख रुपए में लोगों को 300 फुट का घर मुंबई शहर में मिलेगा। मुंबई शहर में उसमें 2.5 लाख रुपये मोदी जी दे रहे, 1 लाख रुपये महाराष्ट्र सरकार का देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदा बनाया। तो 5 लाख रुपये में 300 फुट का घर मिलेगा तो कौन क्यों जाएंगे झोपड़पट्टी बनाने के लिए। हाँ, ये म्यूनसिपालिटी और ये सब चुने हुए जनप्रतिनिधि, भ्रष्टाचार, चोर लोग इनके पास से इतने पैसे ले लेते हैं घर बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए। तो इतने में अगर नया घर मिलेगा तो मुंबई शहर का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। साली ये भ्रष्ट अधिकारियों का दिमाग ठिकाने पे लाने का काम करना चाहिए। इनका दिमाग ठिकाने पे लाने के लिए 5 साल में एक बार चुनाव होता है, एक नगर सेवक चुना जाता है, एक आमदार विधायक चुना जाता है, एक सांसद चुना जाता है। इन सारे लोगों ने इनका काम करना चाहिए। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम ये है कि ये लोग अगर काम नहीं करते तो इनका हाजिरी लेने का काम सरकार का है। लेकिन इन दिनों में सरकार ऑफिसरों के पास से पैसा लेती है, पुलिस लोगों के पास से पैसा लेती है, होटल वालों के पास से पैसा मांगती है, बिल्डरों के पास से पैसा मांगती है। यानी जो रक्षक है वही भक्षक पूरी तरह से हुआ है। मैं बहुत चुप हूँ, मैं सरकार के बारे में कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन कोई भी सरकार का बंदा अगर मुझसे चैलेंज करता है तो मैं उसकी पोल खोलूँगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किरीट सोमैया जी जो काम करते हैं, ये ईडी क्या है? वो तो एक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ डिपार्टमेंट है, लेकिन जनता का ईडी तो सरकार होता है ना। हाँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टर तो आज उद्धव ठाकरे जी है, शरद पवार के जो लोग हैं वो है, कांग्रेस के लोग जो है वो है। जनता के ऊपर जहाँ पर अन्याय होता है ये ईडी ने हल्ला करना चाहिए। ये ईडी ने मुंबई महानगर पालिका को ठीक करना चाहिए, ये ईडी ने एसआरए के अधिकारी को ठीक करना चाहिए, ये ईडी अगर पुलिस लोग किसी को परेशान करते हैं तो उसको ठीक करना चाहिए। ये जो ईडी है, ये ईडी ने अगर कोई पॉलिटिशियन भी पब्लिक को परेशान करता होगा, गोपाल शेट्टी जैसा, तो उसको भी ठीक करने का पावर तो जनता ने आपको दिया है ना। तो साहब आप वो नहीं करते हो और जो आपको नहीं करना है वो करते हो। तो मुझे माताजी ने कहा है कि 9 दिन इन सारे, जो 9 दिन में जितना 9 लोगों का पोल खोल सकते हो उतना खोलो। मैं मीडिया को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों ने इस विषय को पकड़ के रखा है। मैं आपको इस बात की गारंटी दिलाता हूँ, मैं इस मुद्दे को अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगा और बहुत जल्दी पहुँचा कर रहूँगा। सर, एसआरए जो स्लम के बारे में आपने जो कहा, लोग जब एसआरए में आते हैं कंप्लेंट्स लेकर घर के अगेंस्ट में, तो ये सालों साल चलता है मुद्दा, तो कहीं ना कहीं एसआरए में गड़बड़ चल रही है। एसआरए में गड़बड़ चल रही है ऑफिसरों का। और मैं बहुत अगर खुल के बताऊंगा तो हमारी जो जमात है पॉलिटिशियन लोगों की, ये हमारी जमात भी जो काम करना चाहिए वो नहीं करती है। मैं खुलकर बताना चाहता हूँ। मुझे जनता अगर आके बताएगी कि मेरे पार्टी के कोई नगर सेवक आमदार के पास गया, हम 4 बार कंप्लेंट लेकर, अगर उसने हमारा नहीं सुना तो मैं आपसे टीवी के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मैं उनसे बड़ा हूँ, मैं उनसे पूछूंगा क्यों नहीं कर रहे हो करके।
मैं उनको साथ में लेकर उनको न्याय देने का काम करूंगा। इसलिए इसमें जनता ने भी जागना चाहिए, जनता ने भी जागना चाहिए। जनता भी जितना खुलकर आना चाहिए वो आती नहीं है। इसमें टोटल सभी का दोष थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अभी 9 दिन में इसको जितना शुद्धिकरण हो सकता है उतना हम करेंगे। ठीक है।